नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके विश्वसनीय यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। साथियों, आज हम बात करेंगे जो हम अपनी फसलों पर, अपने खेतों पर रासायनिक फर्टिलाइज़र अपनी फसलों की ग्रोथ के लिए, अधिक उत्पादन के लिए हज़ारों का खर्चा, लाखों का खर्चा हम अपनी फसल पर करते हैं। और इन रासायनिक खाद और उर्वरक से हमारी खेत की मिट्टी जो है वो दूषित होती है। दूसरा, हमारी फसल की जो लागत है वो बढ़ती है, जिससे कि हमारा जो शुद्ध मुनाफा होना चाहिए, जो हमें एक्चुअल में मुनाफा होना चाहिए खेती से, वो नहीं हो पाता। और इसके कारण बहुत से किसान साथी खेती को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कर्ज का बोझ उन किसान साथियों के ऊपर पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक देसी हाई पावर जैविक फर्टिलाइज़र अपने घर पर बनाना बता रहा हूँ, और जीरो बजट में आप कैसे खेती कर सकते हैं, कैसे हम अपनी खेत की मिट्टी को इस खाद से उपजाऊ बना सकते हैं, और हमारी फसल की जो लागत है ना भाई, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। हम अपने खेतों पर रासायनिक यूरिया, डीएपी, एनपीके और बहुत से फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। और साथियों, चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को दबाओ, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। साथियों, जब हम कोई भी फसल अपने खेत पर लगाते हैं तो उनमें मुख्य पोषक तत्व में यदि हम बात करें तो एनपीके, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, इनकी ज़रूरत होती है। फिर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन। और हमारी खेत की मिट्टी को कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक कार्बन है, ह्यूमिक एसिड है, अमीनो एसिड है, और जो एंजाइम होते हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम अपनी फसलों पर एनपीके का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिससे हमारी खेत की मिट्टी दूषित होती है, बंजर होने की कगार पर आ गई है, हमारी खेत की मिट्टी हार्ड होने लगी है, पीएच बढ़ गया है, ऑर्गेनिक जो कार्बन है वो कम हो गया है, और हमारी खेत की मिट्टी में बेनिफिशियल माइक्रोब्स जो होते हैं वो डेड होने लगे हैं। और सूक्ष्म जीवाणु, जो मित्र जीवाणु होने चाहिए, जैसे कि मित्र केचुआ है, राइजोबियम है, जोडाबैक्टर है, पीएच भी है, इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और कहीं कहीं इनकी मात्रा ज़ीरो हो गई है। तो साथियों, हमें अपने घर पर कुछ ऐसे फार्मूले बनाना है जो कम लागत में तैयार हो जाते हैं और जिनके रिजल्ट काफ़ी शानदार हैं और पावरफुल रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। जो रासायनिक यूरिया, डीएपी में वो रिजल्ट नहीं आते, वो हम इन फार्मूलों से ले सकते हैं, और हम अपनी फसलों से रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथियों, यदि हम बात करें कि जो हाई पावर जैविक फर्टिलाइज़र हम बनाना आपको बता रहे हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और वो हमारी फसलों में और खेत की मिट्टी में किस तरीके से कार्य करता है, तो सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र हम खेत में डालने से पहले उसके फ़ायदे के बारे में पूछते हैं। तो यदि हम इस फर्टिलाइज़र की फ़ायदे की बात करें, यह जो फर्टिलाइज़र है, जो ऑर्गेनिक हाई पावर जैविक फर्टिलाइज़र है, इसका प्रयोग जब हम अपने खेतों पर करते हैं, यह वातावरण में कोई प्रदूषण नहीं करता है, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है, और हमारी खेत की मिट्टी को यह बंजर से उपजाऊ बनाता है। दूसरे फायदे की बात करें तो इसमें पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, और नैनो फार्म में होने के कारण हमारी फसलों में बहुत तेज़ी से कार्य करता है, जिससे कि हमारी फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तीसरे फायदे की बात करें तो इसमें बहुत तरीके के एंजाइम होते हैं, एसिड्स होते हैं, ह्यूमिक एसिड है, अमीनो एसिड है, और बहुत तरीके एंजाइम होते हैं जो हमारी फसलों में हार्मोन्स को बढ़ाने में, उत्तेजित करने में, कोशिकाओं को उत्तेजित करने में मदद करते हैं, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ है, फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यह बढ़ती है। चौथे, यदि हम फायदे की बात करें तो साथियों, जब हम इसका प्रयोग अपने खेत पर करते हैं तो इसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारी खेत की मिट्टी में बढ़ने लगते हैं, और हमारी खेत की मिट्टी को मुलायम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है, और बहुत तेज़ी से हमारी खेत की मिट्टी को मुलायम करता है। और किसान साथियों, जब हम इस फर्टिलाइज़र का उपयोग अपनी खेती में करते हैं तो हमारी फसल के उत्पादन को यह 20 से 30% तक बढ़ा देता है, और रासायनिक खाद का जो खर्चा है वो ज़ीरो हो जाता है। और किसान साथियों, इस हाई पावर जैविक फर्टिलाइज़र का उपयोग हम उस खेत की मिट्टी में करेंगे जहां पर पीएच बढ़ गया है, जिस खेत की मिट्टी क्षारीय हो गई है, पीएच 8 से ऊपर हो गया है। यदि हम उस खेत की मिट्टी में इस हाई पावर जैविक फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो वहाँ की मिट्टी का जो पीएच है वो बैलेंस हो जाएगा, और वहाँ पर भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं फसलों से। तो बहुत तरीके के फ़ायदे हैं। मित्र केचुआ अर्थवर्म को वापस
लाने के लिए यह काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हमारी खेत की मिट्टी में 6 महीने बाद मित्र केंचुआ आना चालू हो जाते हैं और हमारी जुताई का जो खर्चा है वो कम होता है। तो किसान साथी, यह बहुत से फ़ायदे हैं इस हाई पावर जैविक फर्टिलाइज़र के। तो अब बात करते हैं हम कि इसको हमें कैसे बनाना है, इसका फार्मूला क्या है, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इसको हमें यूज कैसे करना है। तो साथियों, इसको बनाने के लिए बहुत साधारण फार्मूला है, बहुत सरल फार्मूला है। इसको हम 1:3:10 के रेशियो से बनाते हैं। बायो एंजाइम जैव रसायन जिसे बोला जाता है, हील के फलों से बिल्व रसायन बनता है, काफ़ी पावरफुल बनता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ड्रम लेना है। आप 50 लीटर का ले सकते हैं, 100 लीटर का ले सकते हैं, 500 लीटर का ले सकते हैं। आप अपनी खेती के अनुसार इसको ले सकते हैं। हमने 50 लीटर का ड्रम लिया है, इसमें हमने 30 लीटर पानी लिया है। 1:3:10 के रेशियो से बनाना है। 1 kg आपको गुड़ लेना है, 3 kg फल लेना है, 10 लीटर पानी लेना है। तो हमने 30 लीटर इसमें पानी लिया है। इसमें हमने फल लिए हैं 15 kg। यह बील के फल हैं। बहुत से किसान साथी इसको बिल्वे बोलते हैं, बेलपत्र बोलते हैं, उसके फल हैं। और हमें गुड़ लेना है 3 kg। यह 30 लीटर तैयार होगा। यदि आपको 50 लीटर या 100 लीटर तैयार करना है तो आप इसी रेशियो से उसको बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथी, यदि हम बात करें कि इसको हमें कैसे बनाना है, लाइव बना के आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले आपको ड्रम में पानी डालना है। पानी डालने के बाद में हमें इसमें गुड़ डालना है। आप जितना ब्लैक गुड़ लेंगे, जितना काला गुड़ लेंगे, उतना अच्छा और सबसे पावरफुल खाद तैयार होगा। तो इस गुड़ को हमें इसमें डाल देना है। लिक्विड वाला गुड़ भी ले सकते हैं आप, जो मार्केट में मिलता है, सस्ता मिल जाता है। तो आप वही गुड़ लें जो सस्ता मिलता है। और साथियों, इसमें सिर्फ गुड़ का खर्चा है, क्योंकि फल तो हमारे घर पर अवेलेबल हो ही जाते हैं। हमारे घर के आसपास पेड़ पौधों से हम फल ले लें और इसको हम बनाएं। हमें गुड़ मिलाना है। गुड़ मिलाने के बाद में हम इस तरीके से इसको गुड़ को पूरा मिला दें। 3 kg गुड़ डालने के बाद में हम इसमें 15 kg या बेल के जो फल हैं इनको हम डाल रहे हैं फोड़ कर। इस तरीके से हमें फोड़ लेना है और फोड़ कर हमें इनको डालना है। तो इस तरीके से हमें यह फल डाल देना है। गुड़ और फल डालने के बाद में हमें ड्रम को थोड़ा खाली रखना है, जिससे कि इसमें जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया चालू होगी और गैस बनेगी, तो उसके कारण हमारे ड्रम में थोड़ी जगह होना चाहिए, जिसके कारण हमारा ड्रम जो है वो फटे ना और हमें नुकसान ना हो। तो हमें इस तरीके से ड्रम को थोड़ा खाली रखना है और उसके बाद में हमें इसमें ढक्कन लगाना है। इस तरीके से आप इसमें ढक्कन लगा दें और एयर टाइट इसको बंद कर दें। 15 से 20 दिन के बाद में हमें इसको थोड़ा हल्का इस तरीके से खोल देना है और 1-2 सेकंड एयर निकल जाएगी और फिर आप इसको बंद कर दें। तो इस तरीके से यह 90 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। तो किसान साथियों, इस तरीके से हमें अपने घर पर हाई पावर जैविक बायो एंजाइम बनाना है। यह काफ़ी शानदार फार्मूला है, काफ़ी पावरफुल फार्मूला है, काफ़ी शानदार खाद इससे तैयार होता है और इसका जो खर्चा है वो बिल्कुल नाम मात्र खर्चा है। गुड़ का खर्चा होता है हमारा। यदि हम बात करें इस फर्टिलाइज़र को बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानी रखना है, तो साथियों, इसको बनाते समय हमें एक सावधानी विशेष तौर पर रखनी है। वो है कि हम जो भी फल ले रहे हैं, बील के हम फल ले रहे हैं, उनको हमें अच्छे से देख लेना है। ख़राब फल नहीं लेना है जिसमें कि कीड़े हो जाते हैं और फंगस लग जाता है, उस तरीके के फल नहीं लेना है। हमें अध पके और पके हुए फल, जो गीले फल होते हैं, उनका यूज़ करना है। उनसे काफ़ी शानदार और काफ़ी पावरफुल खाद तैयार होता है। यदि हम बात करें इसके उपयोग की, कि हमें इसका उपयोग अपनी फसलों पर कैसे करना है जब यह तैयार हो जाए, तो जब यह बनकर तैयार हो जाए तो आप इसको दूसरे ड्रम में अच्छे कपड़े की सहायता से इसको छान लें और छान कर आप इसको रख लें। इसके बाद में आप जब कोई भी फसल अपने खेतों पर लगाएं तो सभी तरह की फसलों पर आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो टमाटर है, बैगन है, कद्दू है, तरबूज है, खरबूज है, मिर्च है, सभी तरह की सब्जी वर्गीय फसलें, बागवानी, सभी तरह की बागवानी, आम, अमरूद, केला, पपीता, और आप अनाज वर्गीय जो फसलें करते हैं, गेहूं है, चना है, सोयाबीन है, मक्का है, धान है, सभी फसलों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़मीन के माध्यम से आप इसको देंगे तो 5 लीटर से 10 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको हर 15 दिन पर अपनी फसल पर चलाएं। स्प्रे की बात करें
तो 2 लीटर प्रति एकड़ अपनी फसल पर स्प्रे करें। छोटी फसल है तो 1 लीटर का स्प्रे करना है। यदि बड़ी फसलें हैं, बागवानी वाली फसलें हैं, तो 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी फसल पर हर 15 दिन पर स्प्रे करेंगे तो सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। और जब आप इसका स्प्रे करेंगे ना भाई, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप इसका स्प्रे करेंगे, आपको 2 दिन बाद अपनी फसलों की जो चमक है वो दिखने लगेगी, पौधों की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, पत्तों की जो साइज़ है वो बढ़ जाएगी और फूल फल की वृद्धि होगी। क्योंकि इसमें वो सारे पोषक तत्व हैं, जैसे कि मैंने वीडियो में आगे बताया, हज़ारों का और लाखों का खर्चा करते हैं, वो सारे पोषक तत्व इस छोटे से फार्मूले में हैं। तो साथियों, इसको छोटा मत समझें, यह बहुत हाई पावर जैविक फर्टिलाइज़र है और यह हमारी खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है साथियों। तो साथियों, आप जल्द से जल्द इस फार्मूले को अपने घर पर बना लें और अपने खेतों पर यूज़ करें। और जिन किसान साथियों ने इस खाद का प्रयोग किया हो तो वो कमेंट ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। यदि उनको फ़ायदा हुआ है तो वो बताएं, ताकि दूसरे किसान साथियों को मोटिवेशन मिले और वो भी अपने घर पर यह फार्मूला बनाएं और अपनी लागत को कम करें। तो साथियों, मेरा उद्देश्य है कि हर किसान साथी जैविक खेती करे, प्राकृतिक खेती करे, कम लागत में अधिक उत्पादन कमाएं। तो उस मुहिम में मुझे आपका सपोर्ट चाहिए है। बस आप वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरा जो आत्मबल है वो बढ़े और मैं आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचा पाऊं। तो किसान साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट कर अपनी राय दें। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को दबाओ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उनका लाभ ले सकें। और हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को फॉलो करो, वहाँ पर आपको शॉर्ट में खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।